अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, रमज़ान में ये टिप्स हर कोई आजमाने पर मजबूर। रमज़ान में पानी की कमी। चूँकि 15 से 16 घंटे रोज़ाना रोज़ा रखने से जिस्म में पानी की कमी हो जाती है। लिहाजा सहरी में कम से कम 4 गिलास पानी और अफ्तार के बाद हर आधे या 1 घंटे के वक्फे से पानी का 1 गिलास लाजमी पीने की आदत डालें। जूस और कोल्ड ड्रिंक से दूर रहें, ये आपके वज़न में इजाफा करेंगी। ऐसी ग़िज़ाओं का ज़्यादा इस्तेमाल करें जिनमें पानी की मकदार ज़्यादा हो, जैसे तरबूज, खीरा, सलाद वगैरह। रोज़ा खजूर और 2 गिलास पानी के साथ अफ्तार करें। नंबर 2, फ्रूट चाट में हरे सेब डालें। हरे सेबों में विटामिन सी की मकदार बेहद ज़्यादा होती है। इसको रोज़ाना खाने से जिल्द तरोताज़ा रहती है, जबकि विटामिन ए बिनाई को बेहतर बनाता है। जिल्द को पुरकशिश रखने के साथ ये फल आंखों के नीचे पड़ने वाले हल्के भी ख़त्म करने में कारआमद होता है। सबसे जिगर और निज़ाम हाजमा में भी बेहतर किरदार अदा करता है। रमज़ान में तखम मलंगा ज़रूर पिएं, इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। नंबर 1, विटामिन ए से भरपूर है। नंबर 2, बालों के लिए ज़बरदस्त है। नंबर 3, एक्नी कंट्रोल करता है। नंबर 4, जिस्म की गर्मी दूर करता है। नंबर 5, हाजमा ठीक करता है। नंबर 6, दिमाग को पुरसकून करता है। नंबर 7, वज़न कम करने में मददगार है। नंबर 8, कब्ज़ दूर करता है। तरीका इस्तेमाल: 1 चम्मच पानी में भिगो कर रख दें और नींबू पानी या पुदीने के जूस में डालकर पिएं। हफ्ते में 3 से 4 बार ज़रूर पिएं। रमज़ान में क्रिस्पी पकोड़े बनाने के लिए आमेज़ा बनाते हुए नीम गर्म पानी से मिक्स करें। ऐसा करने से आपके पकोड़े बहुत नरम, क्रिस्पी और खस्ता बनेंगे। रमज़ान में अक्सर फ्रूट महंगे हो जाते हैं, जिसकी वजह से ख़राब होने का ख़तरा होता है। इनको ख़राब होने से बचाने के लिए पानी में सिरका मिलाकर फ्रूट पर छिड़क दें, इससे फल ख़राब नहीं होंगे। याद रहे कि केले को फ्रिज में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि फ्रिज में केले जल्दी ख़राब हो जाते हैं और दूसरे फ्रूट को भी ख़राब कर देते हैं। रमज़ान में अक्सर नींद की कमी हो जाती है। नींद और ग़िज़ा का ताल्लुक़ इंतहाई अहम है। अफ्तार में ज़्यादा चीनी या चर्बी वाली ग़िज़ाओं के इस्तेमाल से गुरेज़ करें, क्योंकि इनको हज़म करने के लिए जिस्म को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, जिससे नींद मुतासिर होती है। सोने के वक्त से चंद घंटे कबल चाय या कॉफ़ी के इस्तेमाल से गुरेज़ करें, ताकि पुरसकून नींद मुमकिन हो सके। रमज़ान में चीज़ें फ्राई करने के लिए तेल का इस्तेमाल किया जाता है, और तेल का बार बार इस्तेमाल सेहत के लिए मुज़र है, क्योंकि तेल गंदा हो जाता है। अफ्तारी की अशिया तली जाएं तो इसके ज़रात अशिया पर लग जाते हैं, इसलिए तेल को दोबारा साफ़ पानी करने के लिए 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर को पानी में मिक्स करके पेस्ट बना लें और तेल में डाल दें और तेल को पकने के लिए रख दें। आहिस्ता आहिस्ता तेल में मौजूद तमाम ज़रात कॉर्नफ्लोर के अंदर मिक्स हो जाएंगे और तेल साफ़ हो जाएगा। रमज़ान में अक्सर जल्दी में ख़वातीन से शामी कबाब बनाते वक्त इसका मेज़ा पतला हो जाता है। इसमें डबल रोटी के टुकड़े डाल दें तो कबाब टूटेंगे नहीं और मज़ेदार बनेंगे। रमज़ान में रात का खाना क्या खाएं? रात के खाने में ताज़ा फलों का जूस ज़रूर लें। आधी रोटी से ज़्यादा ना खाएं। उबले हुए खानों का इस्तेमाल करें और उबले हुए चावल के साथ ग्रिल चिकन खा सकते हैं। सफ़ेद या काले चने, लोबिया और दालों से बना सालन या सलाद खाएं। अगर आप वज़न कम कर रहे हैं तो खाने के बाद नींबू पानी या ग्रीन टी पिएं। अगर आप वज़न बढ़ाना चाहते हैं तो खाने के बाद मिल्क शेक ज़रूर पिएं। सहरी में लस्सी पिएं या दही खाएं। अगर सुबह सहरी में नहार मुँह 1 कप दही खा लिया जाए या लस्सी पी ली जाए तो वो जिस्म के लिए ऐसा ही है जैसे कि गाड़ी के लिए ग्रीस या ऑयल, जो कि पूरी गाड़ी को रवां कर देता है। आपके जिस्म की सारी नसें शरियानें खोल देगा। इसके साथ ये आपकी जिल्द के लिए भी बेहतरीन होगा। आपके निज़ाम हज़म को फ़ाल कर देगा। पेट की तकालीफ का ख़ात्मा करेगा। सहरी करने से पहले अखरोट खाएं। रमज़ान में सहरी करने से पहले अखरोट खाना सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। इसमें गुड फैट मौजूद होता है जो जिस्म को एनर्जी देता है। इसमें कैलोरीज ज़्यादा होती है, जिससे जल्दी भूख नहीं लगती और ये दिमाग को रोज़े के दौरान एक्टिव रखने में मदद देता है।
जिनको शुगर है वो भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।